हेलो फ्रेंड्स, यूपी कांस्टेबल के एग्जाम को देखते हुए हम आपके लिए 2000 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आए हैं। हम डेली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं अब तक। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज से पहले 100 क्वेश्चनों की श्रृंखला को। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आप साथ साथ नोट जरूर करिएगा इनको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, तो आपको पता होना चाहिए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ऑप्शन से हमें करना होगा। ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता। तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी की सभ्यता क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो समकालीन किसके थी? पता होना चाहिए मिस्र की सभ्यता के, चीन की सभ्यता के और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 3, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान। प्रश्न नंबर 4, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो टेराकोटा। प्रश्न नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपको याद रखना है व्यापार, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो आपको याद रखना है शहरी थे। प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। प्रश्न नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपको पता है दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर 9 की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह को पत्तनगर भी कह सकते हैं, ठीक है। कौन सा था? तो आपको याद रखना है लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। अगला है प्रश्न नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो 1921 में हुई। प्रश्न नंबर 11, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए सिंध में, सिंध पाकिस्तान में। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, सिंधु घाटी में बृहत स्नानागार पाया गया है? तो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। प्रश्न नंबर 13, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो आंसर है लोथल, ठीक है। कौन सा? लोथल। तो प्रश्न नंबर 14 की बात करें कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो आपको पता है मृतकों का टीला। दोस्तों, आपको पता होगा ये सभी प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है, और एग्जाम में आने के चांसेस हैं पूरे इसके, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15 लिखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो आंसर लिखिए अपने नगर नियोजन के लिए। प्रश्न नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपको पता है लोथल भारत में स्थित है, जबकि आपको याद रखना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही भारत में नहीं है, पाकिस्तान में है। हम बात करें प्रश्न नंबर 17 की, तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ आपको पता होना चाहिए सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब से आपसे पूछ सकता है रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ पंजाब में स्थित है। प्रश्न नंबर 18, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है, तो वो जगह पूछा है हमसे। तो रंगपुर कहाँ पड़ता है? तो रंगपुर पड़ता है सौराष्ट्र, सौराष्ट्र है आपके गुजरात में। प्रश्न नंबर 19 की बात करें तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। आपको पता होना चाहिए प्रभारी थे सन जॉन मार्शल, दोनों के, हड़प्पा के और मोहनजोदड़ो दोनों के ही। प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऑप्शन से करना पड़ेगा। सोना एवं चांदी बिल्कुल परिचित थे, टिन एवं सीसा से भी परिचित थे, तांबा एवं कांसा से भी परिचित थे। चौथा ऑप्शन जो दिया है लोहा, तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। प्रश्न नंबर हम बात करें 21 की, तो प्रश्न नंबर 21 है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो से। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। प्रश्न नंबर 22, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आपको पता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है? तो शुल्ब सूत्र, याद रखना है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक है शुल्ब सूत्र। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 24 है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
प्रश्न नंबर 25, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए सामवेद को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो प्रथम विधि निर्माता है मनु। ठीक है, 26 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर हम 27 की बात करें तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है, तो श्रीमद् भागवत गीता। किसने लिखा, वेद व्यास ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 है, पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18 है। प्रश्न नंबर 29, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। किसमें, ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 30, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, तो याद रखना है ज्यामिति से। गणित ऑप्शन आएगा आपके लिए, लेकिन हमको आंसर लगाना है ज्यामिति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 32, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे, तो पंजाब में बसे। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे, तो आपको बताना चाहिए जैमिनी थे। प्रश्न नंबर 34, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो नौवां मंडल। ठीक है, नौवां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रश्न नंबर 35, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, तो धर्मशास्त्र का जो काल था उसमें अछूत की जो अवधारणा थी स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। प्रश्न नंबर 36, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। आपको पता होना चाहिए किसको संबोधित करते हैं, देवी सावित्री को संबोधित किया जाता है। ठीक है, आपको यह भी पता होना चाहिए। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क एक शब्द है, इसका मतलब है स्वर्ण आभूषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो पतंजलि। ठीक है, उपनिषद पुस्तकें हैं, तो पता होना चाहिए दर्शन पर आधारित हैं उपनिषद पुस्तकें। प्रश्न नंबर 40, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो सांख्य दर्शन। प्रश्न नंबर 41, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो चरक संहिता नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 42 की बात करें तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस वेद से, तो याद रखना है यजुर्वेद से। दोबारा प्रश्न सुनिए, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। प्रश्न नंबर 43, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो आपको पता है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न नंबर 44, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में कुल आपके 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः कहां से आए थे, तो आपको पता होना चाहिए मध्य एशिया से आए थे। प्रश्न नंबर 46, अथर्व का क्या अर्थ है, तो अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। ठीक है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। प्रश्न नंबर 47, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि है। आपको पता है, तो अष्टाध्यायी पुस्तक ये भी पूछ सकता है किस भाषा में है, तो संस्कृत में है। प्रश्न नंबर 48 की बात करें तो आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। एक बार प्रश्न को चेक कर लेते हैं, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो बिल्कुल सही है, रामायण को दी जाती है। प्रश्न नंबर 49, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो अब पता है आपको सरस्वती है, वर्तमान में ये विलुप्त है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो विवाह सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। अब तक टोटल 50 प्रश्न हो चुके हैं, अब हम प्रश्न 50 बाकी हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 51 लिखिए, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था गाय के लिए। अघन्य मतलब होता है वध योग्य नहीं। प्रश्न नंबर 42 की बात करें, कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है, तो जल या समुद्र का देवता है वरुण। प्रश्न नंबर 53, 3 क्रमों को पगों भी बोल सकते हैं। 3 क्रमों या पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। प्रश्न दोबारा सुनते हैं, 3 क्रमों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, तो आपको याद रखना है विष्णु को उपक्रम कहा गया है। प्रश्न नंबर 54, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो मनुस्मृति पता है आपको कानून से संबंधित है।
गायत्री मंत्र की रचना किसने करी? विश्वामित्र ने करी है, बिल्कुल ठीक है। प्रश्न नंबर 56, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के अजातशत्रु जो थे उन्हें कुणिक कहा जाता था, ठीक है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 57 जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करी, ठीक है, गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर। प्रश्न नंबर 58, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 59, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहते थे भोजक। एक दूसरा शब्द मिलता है ग्राम भोजक, ठीक है, भोजक भी आ सकता है या ग्राम भोजक। प्रश्न नंबर 60 पर पहुंच गए हम लोग। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। प्रश्न नंबर 61, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। अगर आपसे पूछे नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो घनानंद, ठीक है। ये प्रश्न क्लियर हो गए। प्रश्न नंबर 62 की बात करें तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 63, हाइडेस्पेस या बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ? तो आपको पता है सिकंदर और पोरस के मध्य में हुआ था, ठीक है। चलिए, आपको याद होना चाहिए बितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम। प्रश्न नंबर 64 की ओर, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया सिकंदर ने। प्रश्न नंबर 65, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह। प्रश्न नंबर 66, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन के द्वारा। तो आपको पता है, यह भी बताया था हमने कि गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने करी? उदयन ने, ये भी पता है। और सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी का चयन किसने बनाया? तो वो भी उदयन ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो अभी हमने बताया आपको, अंतिम सम्राट था घनानंद, ठीक है। और प्रथम पूछा जाए तो आपको पता है महापद्म नंद, नंद वंश का। प्रश्न नंबर आप 68 की बात करें तो किसे उग्रसेन कहा जाता था? तो आपको याद रखना है महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता था, ठीक है। उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी। प्रश्न नंबर 69 की बात करें तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 24 तीर्थंकर हुए हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो बौद्धों का है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। प्रश्न नंबर 71 की बात करें तो बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है, तो उसका नाम है कुशीनारा या कुशीनगर। प्रश्न नंबर 72, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी? तो उनका नाम है धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 74 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ था? तो अशोक के, ठीक है, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। सांची क्यों विख्यात है? प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि सांची क्यों विख्यात है? तो आपको पता है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, एमपी में स्थित है। प्रश्न नंबर 76, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? तो आपको पता होना चाहिए महावीर का जन्म जांत्रिक गोत्र में हुआ था। प्रश्न नंबर 77 की बात करें तो प्रश्न नंबर 77 है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान? तो आपको पता है लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के नेट लुम्बिनी एक स्थान पड़ता है वहां पर। प्रश्न नंबर 78 की बात करें तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है नालंदा। प्रश्न नंबर 79 किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो आपको पता होना चाहिए बौद्धवाद के प्रचार के लिए सबसे ज्यादा पाली भाषा का प्रयोग किया गया। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? तो महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में, ठीक है, महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में। क्लियर है ये बात? अब हम बात करें प्रश्न नंबर 81, तो जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आपको पता है ऋषभदेव थे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में।
फिर रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। प्रश्न नंबर 83 गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। प्रश्न नंबर 84 बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम है महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। प्रश्न नंबर 85 पर आ गए हम लोग। तो बोध गया स्थित है, आपको पता है बोध गया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? किस धर्म का? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। प्रश्न नंबर 87 सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति का, देखिए सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध की बात हो रही है। ठीक है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में हुई थी, जो बिहार में है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। प्रश्न नंबर 89 सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो उनका नाम है नागार्जुन। प्रश्न नंबर 90 महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। महावीर का जो मूल नाम था वो था वर्धमान। ठीक है। प्रश्न नंबर 91 किसे एशिया की रोशनी या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो पता है आपको गौतम बुद्ध को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 92 दिलवाड़ा के जैन मंदिरों के निर्माण किसने करवाया था? तो पता होना चाहिए चाणक्य ने करवाया था, जिन्हें हम सोलंकी भी कह सकते हैं। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो पता है अंतिम 24वें तीर्थंकर थे। प्रश्न नंबर 94 की बात करें तो जियो और जीने दो यह किसने कहा था? तो महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीने दो। प्रश्न नंबर 95 महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंड ग्राम में। आंसर लिखिए, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंड ग्राम में। क्लियर है बात। प्रश्न नंबर 96 कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ संगति हुई थी। ठीक है। चतुर्थ किस नगर में आयोजित की गई? तो आपसे पूछा गया है कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ संगति हुई थी, ठीक है, वो कहां पर आयोजित हुई थी? तो आपको याद रखना कुंडलवन में, और कुंडलवन पड़ता है आपके कश्मीर में। प्रश्न नंबर आपके है 97 अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई? अब अशोक की बात करें तो पाटलिपुत्र में। ठीक है। क्लियर हो गई बात। याद रखना है आपको, चतुर्थ बौद्ध संगति पूछे तो कुंडलवन कश्मीर में, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। प्रश्न नंबर आपके लिए 98 है किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति हुई? तो प्रथम पूछा गया है अब, तो राजगृह में हुई। क्लियर हो गई बात। प्रश्न नंबर 100 बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ने की। प्रश्न नंबर 100 सुन लीजिए दोबारा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक है। तो आपके प्रश्न 100 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप इनको नोट डाउन जरूर करके लिखिएगा। आपके 100% एग्जाम में यही प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे यहाँ से।